कैसे हो दोस्तों। हैप्पी लॉ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए ये आसान भी है। भारतीय संविधान में जब भी समय समय पर संशोधन करने की आवश्यकता होती है, यह संशोधन करने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 में दी हुई है। जैसे जैसे हमें भारतीय संविधान को ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हम संशोधन करके अपने लिए आसान कर लेते हैं। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, संविधान की कुछ अनेक कारणों से कठोरता भी है। अगर हम इस दंड के बारे में देखा जाए तो इसमें बहुत भारी भयंकर दंड भी है। जैसे जैसे क्राइम है ऐसे ही दंड है। 302 की यदि बात की जाए, आर्टिकल 302 की, उसमें आजीवन कारावास, मृत्युदंड तक की सज़ा है। भारतीय संविधान जिस एंगल से आप देखोगे उसी एंगल से आपको कठोर और आसान दोनों तरीके से दिखेगा। दोस्तों, यदि मैं बात करता हूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि भारतीय संविधान में शुरू करने से पहले हमें इसके छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। संविधान के अंदर 41 अध्याय हैं, 395 आर्टिकल है और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब तक भारतीय संविधान में जब से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक 105 बार संशोधन हो चुका है। मैंने आपको पीछे बताया है कि भारतीय संविधान आसान भी है, कठोर भी है। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी हमने इसमें संशोधन किया। अब तक 105 बार संशोधन हो चुका है। लेकिन यदि हम बात करें भारत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दोस्तों, स्वतंत्र भारत के लोग थे MC मीतलवाड़ और हाल ही के लॉ कमिश्नर है BS चौहान। इस समय 21वां लॉ विधि कमिश्नर है। दोस्तों, अगर मैं बात अध्याय 1 का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो मैं आपको बता रहा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, इसके अंदर कंपनी के शासन से लेकर ब्रिटिश शासन तक वर्णन दिया हुआ है। कंपनी कब आई, कैसे आई, क्या काम किया, अंग्रेज किस वक्त कौन कौन आया और ब्रिटिश शासन तक कितने लोग आए, सारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दिया हुआ है। सबसे पहले कंपनी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद 1602 में व्यापारिक कोठी करते हुए सूरत में, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंटों में इन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया। इसी प्रकार 1600 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी तक अंग्रेज़ों का भारत आगमन रहा और 1765 से लेकर 1858 तक ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बारे में वर्णित है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। और तीसरा 1858 से लेकर 1919 तक कंपनी शासन का अंत हुआ। 1919 से लेकर 1947 तक स्वशासन का आरंभ। और फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ 1935 की, भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के मार्ग में सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। यह एक बहुत लंबा और जटिल अधिनियम था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ 1947 से लेकर 1950 तक संविधान की रचना। 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसमें कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1940 को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। कुल 296 सदस्यों में से 221 सदस्य कांग्रेस के चुने गए
और 73 मुस्लिम लीग के तथा शेष स्थान खाली रहे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य निम्नलिखित थे। जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, गोपाल स्वामी अयंगर, गोविंद बल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खां, टी कृष्णाचार्य, अल्लादी कृष्णाचार्य अय्यर, हयनाथ कुंजरू, सर एच.एस. गौड़, के.टी. शाह, मशानी, आचार्य करपाली, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जयशंकर, लियाकत अली खां, ख्वाजा नजीमुद्दीन, सर फिरोज खां, नूर और सुरावादी, सर अफजल खां, डॉक्टर सचियानंद सिंह आदि ये कैबिनेट योजना के सदस्य रहे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, 3 जून 1947 को यह निर्णय हो गया कि देश का विभाजन होगा और मुस्लिम लीग के असहयोग का कोई महत्व नहीं रह गया। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने पर वे सभी परिसीमाएं थी समाप्त हो गई जो कैबिनेट प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा पर लगाई गई थी। इस अनिश्चित तिथि के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप किया। संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप 8 महीने बहस हुई और इस दौरान उसमें भी अनेक संशोधन किए गए। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। इस प्रकार संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों के बड़ी मेहनत और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1947 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। संविधान के कुछ उपबंध तो उसी दिन लागू हो गए थे, अर्थात 26 नवंबर 1947 को प्रवर्त हो गए, प्रभाव में नहीं आया और इसके बाद शेष उपबंध 26 जनवरी 1947 यानी कि भारत आज़ाद मनाया गया। दोस्तों, मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको इससे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को आवश्यक दबाएं, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।